और उसके साथ साथ जो बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लड़की का 18 साल से कम में शादी नहीं और लड़का का 21 साल से कम में शादी नहीं, तो कोई कम उम्र में शादी करता है वो गलत बात है। कानून बना हुआ है देश भर में, लेकिन तब भी कुछ करता है। तो बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान रहना चाहिए। और दहेज प्रथा के खिलाफ भी कानून बना हुआ है, लेकिन तब भी लड़का के ब्याह में लोग दहेज लेता है और लड़की से शादी करने के लिए दहेज लेता है। लड़की के बिना बाल बच्चा पैदा होगा? आप बताइए। तो हम सब लोग जितने बैठे हुए हैं, तब मां ने न जन्म दिया जी, तो इसलिए बताइए, तो लड़की की शादी लड़का से होगा तो फायदा लड़का को न है जी। तो लड़की से शादी करने में लड़का पैसा लेगा, उसको मिलेगा शादी में, लड़की के माता पिता को किसी को पैसा देना पड़ेगा? कितना गंदा चीज है दहेज प्रथा, कितना गंदा चीज है। इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ भी अब आप लोगों को कहेंगे, आप लोगों का तो अभियान चलते ही रहना है, लेकिन सुन लीजिए, अगर कोई आप लोगों के कहने के बाद भी दहेज लेके ब्याह कर रहा हो, करवा रहा हो, तो उसके सदिया में मत जाने दीजिए। खुद मत जाइए और सबको कह दे कोई मत जाओ, तब न पता चलेगा सबको कि कितना खराब हो गया कि तुम ऐसा शादी कर रहे हो तो कोई यही नहीं कर रहा तुम्हारा शादी देखने। तो ये सब चीज होना चाहिए। तो दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सबको रोकना है। और शराबबंदी के लिए तो जो काम करना है करते रहना है, लोगों को सुझाना है, बताना है। अरे कितना बढ़िया भी काम किया जाएगा तो कुछ तो गड़बड़ कर करेगा, तो कुछ तो आदमी का स्वभाव होता है ना। तो जब जीविका की दीदियां जो बन रही हैं, हम चाहते हैं आपकी और तरक्की हो, आपकी और आमदनी बढ़े और संख्या और बढ़े, तो ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे एक एक आदमी, एक एक परिवार ठीक हो जाएगा। ये हमारा मकसद है। तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि पूरा कहिए। आप लोग जो भी कर रहे हैं, हम तो घूम ही इसलिए रहे, तो जितना काम आप लोगों के लिए किए हुए हैं उसके आगे और बढ़वावेंगे। हम इसलिए तो घूम ही रहे कि जितना काम आप कर रही हैं, तो इतना बढ़िया से काम कर रही हैं, तो और काम कीजिएगा। और दूसरा चीज है कि और सबको भी प्रेरित करिए कि सब शामिल हो, कोई छूटा न रहे, और सबको हर तरह का मदद करने के लिए और राज्य सरकार की तरफ से भी आपको बढ़ावा देने के लिए और भी जितना हम लोगों को मदद करना होगा हम और बढ़ाएंगे, ताकि जीविका दीदियां और बढ़ जाए और समाज का विकास करें और एक एक परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपस में झगड़ा मत करने दीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग तो कुछ कुछ बात को लेके बिना मतलब का झगड़ा करता है। तो आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव। कुछ लोग तो हिंदू मुस्लिम झंझट कराने के चक्कर में रहता है, एकदम नहीं करने देना चाहिए। पहले तो होता था, हम कितना रोके, अब तो नक बहुत कम है, लेकिन फिर भी एकदम आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रहना चाहिए कि झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। इस बात के लिए भी लगे रहिएगा और खूब जोर से बच्ची को और बच्चों को सबको पढ़ाइएगा, आगे बढ़ाइएगा। और इसके लिए तो हमने इन लोगों को कह दिया कि सब लोगों की बात सुनिए और एक एक जगह देखिए, और हम लोगों को आपका यानी आप लोगों के जीविका की दीदियों का और संख्या बढ़ाना और उनका और आमदनी बढ़ाना और उनका और विस्तार करना, ये मेरी इच्छा है। तो ये सब करते रहेंगे तो आप लोग भी पूरा बुलंदी से समाज में बढ़िया काम जो कर रही हैं वो करते रहिएगा और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। ये जरूर करिएगा, ये हमारा आग्रह और आप सब लोगों से पूरी उम्मीद है। तो आप लोगों से हम पूरा बुलंद हैं, तो हम रहे ना भाई आप लोगों की तारीफ में, हम ताकि सब जगह कहते रहते हैं। इसलिए जरा बता दीजिए कि जो आपको कह रहे हैं सबको समझाने उमझाने का काम करिएगा, ताकि ठीक ढंग से सब काम करे। तो ये करिएगा ना, हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।